Hello and welcome to Hope to Shant. I hope you're in best of your health and spirit. In this series, we are covering the most important current affair from June to Feb month, that too subject wise. Till now, we have completed the current affair of economy subject of June month, July month, August and September. तो हमने इकोनॉमी के जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर के करंट अफेयर कवर कर लिए हैं. अक्टूबर, नवंबर का करंट अफेयर बचा हुआ है जो कि हम एक वीडियो में लाकर उसको भी कवर करेंगे. इकोनॉमी के बाद हमने सब्जेक्ट सिलेक्ट किया था आर्ट एंड कल्चर, बिकॉज आर्ट एंड कल्चर से यूपीएससी बहुत सवाल पूछता है एंड दैट आर करंट ओरिएंटेड. हमने जून मंथ का आर्ट एंड कल्चर का वीडियो बना लिया था, उनके करंट अफेयर कवर कर लिए थे. जुलाई आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्यों है? बिकॉज वी आर सिलेक्टिंग दिस करंट अफेयर बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. हम इसलिए सिलेक्ट करते हैं क्योंकि ऐसे ही सवाल यूपीएससी पूछता आया है, तो एग्जामिनर के माइंडसेट के अकॉर्डिंग दीज आर इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो हम आप तक कन्वे करते हैं. सिर्फ ये नहीं बताते करंट अफेयर कौन से इंपॉर्टेंट होंगे, साथ में ये भी समझाते हैं ये इंपॉर्टेंट क्यों होंगे और इनमें भी कौन से पॉइंट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी इंफॉर्मेशन कौन सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो भी कन्वे करने की कोशिश करते हैं, ताकि करंट अफेयर मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव वे में, मोस्ट स्मार्टेस्ट वे में आपके कवर हो जाएं और आपको करंट अफेयर में कोई भी प्रॉब्लम ना आए और करंट अफेयर में इतना कॉन्फिडेंस बन जाए कि इस बार का यूपीएससी प्री 2025 एग्जामिनेशन में आपसे कोई भी गलतियां ना हो और सक्सेस आपको मिले. इस आपकी सक्सेस स्टोरी में एक स्टेप हमारा एक सहयोग आपके लिए करंट अफेयर की ये सीरीज है जो आपकी बहुत मदद करेगा. आइए शुरुआत करते हैं आर्ट एंड कल्चर करंट अफेयर ऑफ जुलाई 2024 मंथ का. और ये करंट अफेयर हम ऐसे ही माइंड मैप्स के थ्रू करते हैं और इन्फॉर्मेशन जो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है वो आपको बताने की कोशिश करते हैं. सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जुलाई मंथ का है रत्न भंडार ऑफ जगन्नाथ टेम्पल. क्या ये, देखिए समझिए इस बात को, क्या सिर्फ करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है? ये करंट अफेयर किस चीज से लिंक्ड है वो स्टैटिक इंपॉर्टेंट है. इसे हम बोलते हैं बैकवर्ड लिंकेज. याद रखिए यूपीएससी का एग्जामिनर इज मोर फोकस्ड ऑन बैकवर्ड लिंकेज. अगर जगन्नाथ टेम्पल के बारे में ये न्यूज है तो क्या जगन्नाथ टेम्पल से सवाल पूछेगा या टेम्पल आर्किटेक्चर से सवाल पूछेगा? गॉट द पॉइंट. तो इन दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड कि सवाल कहां से बनने वाले हैं, कहां से फ्रेम होने वाले हैं. तो रत्न भंडार ऑफ जगन्नाथ टेम्पल, ये जो न्यूज है, कॉन्टेक्स्ट क्या है? इट इज अ ट्रेजरी ट्रोव ऑफ जगन्नाथ टेम्पल लाइकली टू बी ओपन आफ्टर 46 ईयर्स. 1978 के बाद 46 साल बाद इनका जो ट्रेजरी है जगन्नाथ टेम्पल का वो ओपन होगा. इसलिए ये कॉन्टेक्स्ट करंट अफेयर का है. इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? स्टैटिक. स्टैटिक में क्या इंपॉर्टेंट है? टेम्पल आर्किटेक्चर. और टेम्पल आर्किटेक्चर के ऊपर मैंने पूरा का पूरा वीडियोस बना रखी हैं. अगर आप जाएंगे लिंक डिस्क्रिप्शन में है. टेम्पल आर्किटेक्चर अगर आपको समझ नहीं आता है क्या स्टाइल होता है, क्या स्कूल होता है, द्रविडियन स्टाइल है या स्कूल है, नागरा स्टाइल है या स्कूल है, उड़ीसा स्कूल है या स्टाइल है, मैंने हर एक चीज के ऊपर बहुत ध्यान देकर आराम से पूरा टेम्पल आर्किटेक्चर समझाया है. दैट टू विथ वेरी HD इमेजेस, जहां पर मैंने आपको जूम कर करके ये दिखाया है कि देखिए ये कार्व्ड होती हैं कि नहीं होती हैं, इसका क्या एग्जाम्पल है, इनकी क्या लोकेशन है, वो सब कुछ बताया है. टेम्पल आर्किटेक्चर स्टैटिक का पॉइंट है, ये मैं पढ़ा चुका हूँ. हिस्टोरिकल शॉर्ट्स नाम की प्लेलिस्ट है, वहां पर भी आपको मिल जाएगा, या लिंक डिस्क्रिप्शन में वहां पर जाकर आप देखेंगे तो मिल जाएगा. तो टेम्पल आर्किटेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है. मैंने सबको समझाया है कि गुप्ता पीरियड आर्किटेक्चर, टेम्पल आर्किटेक्चर, नागरा स्टाइल होता है, द्रविडियन स्टाइल होता है, कैसे डेवलप हुआ. नागरा स्टाइल में क्या होता है? पंचायतन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर. मंडप होते हैं लेकिन कोई भी वाटर टैंक नहीं होता, जो कि वाटर टैंक द्रविडियन स्टाइल में होता है. अप्रेस प्लेटफॉर्म पे बना होता है. पिलर्ड अप्रोच है. शिखर होते हैं. शिखर 3 टाइप्स के होते हैं, लटीना, फमसाना एंड वलाभी. अमलक होता है उसके ऊपर कलश होता है. और त्रिरत्ना एंड पंचरत्ना का कॉन्सेप्ट होता है. प्रदक्षिणा पथ होता है जो कि कवर्ड होता है और कोई भी इलेबोरेट बाउंड्री वॉल्स नहीं होते या गेटवेज नहीं होते, जो कि द्रविडियन स्टाइल में होते हैं. और फिर नागरा के 3 स्कूल होते हैं, सोलंकी स्कूल, खजुराहो स्कूल एंड उड़ीसा स्कूल. उड़ीसा स्कूल में, नागरा स्टाइल के उड़ीसा स्कूल में अगर देखेंगे वहां पर एग्जाम्पल क्या है? वहां का एग्जाम्पल है जगन्नाथ टेम्पल. तो जगन्नाथ टेम्पल है कहां पर? जगन्नाथ टेम्पल क्या है? ये नागरा स्टाइल का उड़ीसा स्कूल के अंदर बनाया गया हुआ टेम्पल आर्किटेक्चर है. तो कौन सा स्कूल इंपॉर्टेंट है? उड़ीसा स्कूल इंपॉर्टेंट है. एंड एज अ होल ये पूरा टेम्पल आर्किटेक्चर इंपॉर्टेंट है. मैं वही बोल रहा था, हर एक इमेज को लगाकर मैंने सब कुछ आराम से बहुत ढंग से समझाया हुआ है. अगर आप जाकर देखेंगे वो वीडियोस टेम्पल आर्किटेक्चर की तो आपको सब कुछ समझ में आएगा और टेम्पल आर्किटेक्चर में कोई भी गलती करके नहीं आओगे. तो मैंने वहां पे द्रविडियन स्टाइल भी समझाया है, नागरा स्टाइल भी समझाया है, पूरा ही टेम्पल आर्किटेक्चर एक्सप्लेन किया है. दैट इज वन पॉइंट. लेकिन द सेकंड पॉइंट इज
टेम्पल आर्किटेक्चर इंपॉर्टेंट है ये कौन बताता है? तो जैसा कि मैंने आपको बोला, ये हमारे पीवाईक्यूज बताते हैं। 2014 का सवाल देखेंगे, विथ रेफरेंस टू द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया द टर्म पंचायतना it refers to panchayatana refers to assembly of the village leaders, religious sect, style of the temple construction, administrative functionary. I hope you are getting my point. The second question, और बहुत ढेर सारे सवाल ऐसे पूछा है, बस पीवाईक्यू का रेफरेंस आपको दे रहे हैं। बिल्डिंग कल्याणा मंडप वाज अ नोटेबल फीचर इन द टेम्पल कंस्ट्रक्शन इन द किंगडम ऑफ वूम। तो ये चालुक्य, चंदेला, राजपूत एंड विजयनगरा। मतलब सवाल कैसे फ्रेम करके पूछता है ये भी आपको समझना है, इनकी कौन से डायनेस्टी होती है, कौन से किंग होते हैं वहाँ पर, किसने फ्रेम करवाया है, उस स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर के क्या नोटेबल फीचर्स हैं, उस टाइप के भी सवाल पूछता है यूपीएससी। तो उसी ढंग से आपको तैयार करना पड़ेगा। तो जगन्नाथपुरी क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज ऑफ द रीसेंट कॉन्टेक्स्ट, एंड उसमें आपको पढ़ना क्या है? टेम्पल आर्किटेक्चर जाकर पढ़ना है। जगन्नाथपुरी के बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं। सिचुएटेड ऑन द नदर्न साइड ऑफ द जगमोहन, जगमोहन इज कॉल्ड असेंबली हॉल, यस, एंड दिस टेम्पल हैज टू चैम्बर्स, बाहर भंडार आउटर चैम्बर एंड द भीतर भंडार द इनर चैम्बर, एंड दिस हैज टू चैम्बर्स एंड दे फॉल इनटू थ्री कैटेगरीज। तीन कैटेगरीज होती हैं। फर्स्ट कैटेगरी इज परमानेंटली अनयूजेबल ऑर्नामेंट्स। भीतरा भंडार जो होता है उसके अंदर जो भी चीजें होती हैं दे आर परमानेंटली अनयूजेबल। सेकेंड कैटेगरी जो होती है द वंस ओनली यूज ड्यूरिंग द सेरेमनीज और द फेस्टिव ओकेजन्स, एंड थर्ड कैटेगरी होता है जो ऑर्नामेंट्स दैट आर डेली यूज। तो डेली यूज के होते हैं, ओकेजनल यूज के लिए होते हैं, और जो कभी यूज नहीं कर सकते। सो दीज फॉल्स इनटू थ्री कैटेगरीज। तो जो ये बाहर भंडार है और भीतर भंडार है उसमें जो ऑर्नामेंट्स होते हैं उनकी कैटेगरीज है। यस, तो ये जो दो चीजें होती हैं ये बाहर भंडार का काम है। तो कैटेगरीज 2 एंड कैटेगरीज 3 फॉल्स अंडर बाहर भंडार एंड द कैटेगरी 1 फॉल्स अंडर द भीतर भंडार। तो जो भीतर भंडार में जो भी चीजें होंगी उनको आप यूज नहीं कर सकते हैं, बाहर भंडार में जो चीजें होंगी उनको आप यूज कर सकते हैं। And this temple houses precious ornaments of sibling deities, Hindu gods Jagannath, Balabhadra and goddess Subhadra. तो इनके नाम भी याद रखिएगा, थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट है इसलिए मैं न्यूज़ के कॉन्टेक्स्ट में चीज़ें आपको समझा रहा हूँ। एंड द रिकॉर्ड्स ऑफ द राइट्स प्रिपेयर अंडर द Puri Sri Jagannath Temple Act 1952 is the associated act with the jewels of Jagannath temples. I hope you are getting my point. So the record of rights prepared under this act is important क्योंकि ये आपसे पूछ सकता है किस एक्ट के अंदर है, ये स्टेटमेंट फ्रेम करके भी आपको दे सकता है। And the custody of these jewels lies with the Sri Jagannath Temple Managing Committee and not the government. तो ऐसे करके आपको सवाल फ्रेम करके दे सकता है कि the custody of these jewels falls with the government of India. इनकी कस्टडी में होता है या इनकी कमेटी में होता है, एंड दैट इज नॉट द राइट आंसर। किसकी कमेटी में है? जगन्नाथ टेम्पल की मैनेजिंग कमेटी जो है उन्हीं में ही उनको ही कस्टडी है ज्वेल्स के लिए भी। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। सो दीज आर सम पॉइंट्स रिगार्डिंग द जगन्नाथ टेम्पल। एज अ होल जगन्नाथ टेम्पल इज इंपॉर्टेंट एंड एज अ होल टेम्पल आर्किटेक्चर इज मच मोर इंपॉर्टेंट। तो बैकवर्ड लिंकेज समझिए, और इस टेम्पल में जो चीजें थी थोड़ी बहुत पूछने लायक, आई होप मैंने वो आपको बताकर आपको यहां से भी निश्चिंत कर दिया है कि इतना पढ़ लेंगे और इन्हीं से स्टेटमेंट बन जाएंगे तो काम बन जाएगा। और अगर टेम्पल आर्किटेक्चर से सवाल बनेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर पूरा टेम्पल आर्किटेक्चर एक बार समझ लीजिए। द सेकेंड इंपॉर्टेंट टॉपिक इज सिग्निफिकेंस ऑफ द टेम्पल्स फॉर इंडियन डायनेस्टीज। मैंने कहा ना, डायनेस्टीज एंड टेम्पल आर्किटेक्चर दोनों को कोरिलेट करके पूछता है, और यहां से मेंस का भी सवाल बन सकता है। दिस सिग्निफिकेंस है ना, तो सिग्निफिकेंस जैसे सवाल जो होते हैं वो मेंस में ज्यादा पूछे जाते हैं। कॉन्टेक्स्ट क्या है? Ministry of Culture is looking into the prospect of how temples and deities were central to the political and the cultural strategies of the various Indian dynasties. कल के 2025 के मेंस में कल के दिन आपसे ये सवाल पूछ सकता है, मेंस में ऐसे फ्रेम करके आएगा सवाल। द टेम्पल एंड द deities were central to the political and the cultural strategies of the various Indian dynasties. Elaborate. Now you need to elaborate on that. तो इसी पॉइंट को उठाकर आगे एलेबोरेट जोड़ करके आपसे सवाल भी पूछ सकते हैं यूपीएससी मेंस में। इसलिए ये जो टॉपिक मैं आपको समझा रहा हूं ये प्री प्लस मेंस भी, कुछ चीजें मेंस की भी इंक्लूड कर लेता हूं क्योंकि ये बार बार आर्ट एंड कल्चर आप पढ़ेंगे नहीं, इसलिए ये चीज मैंने यहां पर इंक्लूड कर ली है। तो सोशियो इकोनॉमिक सोशियो कल्चरल सिग्निफिकेंस क्या है टेम्पल्स का? तो पूरी जगन्नाथ टेम्पल्स रथ यात्रा, अगर हम उसकी बात करें, it creates the vibrant atmosphere and has a role in maintaining the social hierarchy. That's why temple have a socio-cultural significance. लिंगराज टेम्पल की बात करें भुवनेश्वर में, it served as a hub for spiritual learning.
तो आपको एग्जाम्पल, तो आप क्या करेंगे वहां पर सोशियो कल्चरल सिग्निफिकेंस लिखेंगे, आप एग्जाम्पल देंगे टेम्पल का और उनका रोल लिखेंगे। यही तो हम कर रहे हैं। तो लिंगराज टेम्पल भुवनेश्वर में जो है वो क्या है, वो सर्व किया एज अ हब ऑफ स्पिरिचुअल लर्निंग एंड द टेम्पल बिल्ड बाय द गंगा डायनेस्टी रैन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड हॉस्पिटल्स। तो टेम्पल ने किया क्या, टेम्पल ने सोशल हार्मनी बना के रखी, टेम्पल ने वाइब्रेंट एटमॉस्फेयर क्रिएट किया, टेम्पल ने स्पिरिचुअल लर्निंग भी दी, टेम्पल ने एजुकेशन भी दी और टेम्पल ने एज अ हॉस्पिटल भी काम किए। द राजा राजेश्वरम टेम्पल इन थंजावुर इज रिच इन आर्ट एंड आर्किटेक्चर एंड रिफ्लेक्टिंग द कल्चरल ईथोस ऑफ द चोला पीरियड। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट कि सोशियो कल्चरल सिग्निफिकेंस क्यों इंपॉर्टेंट है और मेंस में आप कैसे आंसर लिखेंगे। Then what is the economic significance? The Jagannath temple attracts pilgrims, growth of the local markets. Yes, Mughal official encouraged the pilgrimage to Jagannath, recognizing the local Rajas as a king of Puri. तो ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए पिलग्रिम्स यहाँ पे आएंगे, लोकल मार्केट क्रिएट होगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, उनके पास पैसा आएगा तो वो एरिया भी ग्रो हो पाएगा। इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस, द सेंट्रल इट बिकम द सेंटर्स, टेम्पल्स बिकम द सेंटर्स फॉर रीडिस्ट्रीब्यूटिंग द वेल्थ। राजा राजेश्वरम टेम्पल्स ट्रेजरी का एग्जांपल है, वहां पर हम जहाँ पे रीडिस्ट्रीब्यूट की जाती थी वेल्थ को। चोला टेम्पल्स ओन्ड वास्ट लैंड्स एंड इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर ऑल्सो। तो टेम्पल्स को बड़े बड़े लैंड भी दिए जाते थे और वो एग्रीकल्चर में इंगेज भी हुआ करते थे। यानी इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस के साथ साथ ये स्पिरिचुअल टूरिज्म के रूप में प्रमोट होते हैं। इन जगन्नाथ टेम्पल अट्रैक्ट्स विजिटर्स हु स्पेंड ऑन द अकोमोडेशन, फूड एक्सेट्रा, तो वो इकोनॉमिक हब भी बन जाता है। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो टेम्पल्स सोशियो कल्चरल सिग्निफिकेंस है, टेम्पल्स का इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस है एंड टेम्पल्स का पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस भी है। टेम्पल का पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस भी है। राजा राजेश्वरम टेम्पल शोकेस द पॉलिटिकल अथॉरिटी ऑफ द राजा राजावन। तो कौन है राजा राजावन, कौन है राजेंद्र वन? ये टेम्पल बनवाया किसने था? किसे हम आप समझ सकते हैं किसे हम गंगाई कोंडा चोला बोलते हैं। किसने गंगाई कोंडा चोलापुरम नाम की सिटी बनाई थी? इस तरह से सवाल भी पूछा जा सकता है प्री के पर्सपेक्टिव से। गेटिंग माई पॉइंट। नटराज की जो मूर्ति मिली थी वो कहाँ पर मिली थी? सो दीज ऑफ टाइप क्वेश्चंस कैन बी फ्रेम फ्रॉम दिस टॉपिक। तो चोला से सवाल पूछा जा सकता है। Yes, I hope you're getting my point. Temple in Odisha had their legal system settling disputes and maintaining law and order. साथ में political significance ये भी के political temples integration of the conquered territories by acting as a cultural and the religious centers. And for example, the Soma Vamsis built the Lingaraj temple to integrate their forest kingdom with the coastal plain. तो इन्होंने क्या किया है, ये cultural and religious centers को की तरह एक्ट करते हैं और ये टेरिटरीज को इंटीग्रेट करने के लिए भी बहुत काम करते हैं। एंड टेम्पल्स बिकम्स द फोकल पॉइंट एंड द पॉलिटिकल चेस पीस बिटवीन द ब्राह्मण्स, लोकल राजाज एंड द मुगल्स। तो पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस है किसका? टेम्पल्स का। आई होप यू गेटिंग माय पॉइंट। तो ये सिग्निफिकेंस ऑफ द टेम्पल फॉर इंडियन डायनेस्टीज करके अगर ये मेंस में सवाल पूछ ले तो चकित मत होइएगा, इसका आंसर एज इट इज ऐसे लिख कर आएंगे, आपको बहुत बढ़िया मार्क्स मिलेंगे। और जैसा कि मैंने कहा कि टेम्पल्स यूपीएससी प्री में भी पूछता है, जैसे कि 64 योगिनी टेम्पल के बारे में पूछा था। With reference to 64 Yogini temple situated near Morena, consider the following statement. It is a circular temple built during the reign of the Kachapagada dynasty. I hope you are relating कि dynasty के साथ temple को merge करके पूछता है। It is the only circular temple built in India only. It was meant to promote the Vaishnava cult in the region. Its designs has given rise to popular belief that it was inspiration behind the Indian Parliament building. कॉन्टेक्स्ट यस, और पूछा कौन सा कितने अबव करेक्ट स्टेटमेंट है। मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। पार्टिसिपेट करेंगे तो ये सीरीज कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज ये सीरीज बंद कर देंगे। तो आपकी मर्जी है तो पार्टिसिपेट करिए, और आपको लगता है कि सीरीज बंद हो जानी चाहिए, आपको फायदा नहीं हो रहा है, तो हम भी इतनी मेहनत करके क्या करेंगे। यस, एक सवाल और पूछा था इसी में। द प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली इनॉग्रेटेड द न्यू सर्किट हाउस नियर सोमनाथ टेम्पल एट वेरावल। Which of the following statement are correct regarding the सोमनाथ टेम्पल? You are getting my point। यहाँ पर करंट अफेयर का कॉन्टेक्स्ट दिया और पूछा किसके बारे में? सोमनाथ टेम्पल के बारे में। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ जगन्नाथपुरी का कॉन्टेक्स्ट आपको देकर जगन्नाथपुरी टेम्पल के बारे में पूछ सकता है, या उड़ीसा स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में पूछ सकता है, या ये पूछ सकता है कि हाउ द उड़ीसा स्कूल एंड द खजुराहो स्कूल आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। गेटिंग माई पॉइंट। तो उस तरह के सवाल फ्रेम हो सकते हैं, सवाल फ्रेम हो सकते हैं, और वही होकर आया कि नहीं आया
देखिए इसमें ये बात समझिए, मेरे हिसाब से जितनी मेरी समझ है, जितना मैंने यूपीएससी को समझा है, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, उसके हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे सवाल यूपीएससी फ्रेम करता आया है और करता रहेगा। हो सकता है अगले एग्जामिनेशन में या उसके अगले साल। मैं एग्जामिनर के एकदम बगल में नहीं बैठा हूं, उनसे पूछ के नहीं बता रहा हूं, प्लीज समझिए। मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं फिजिकली एग्जामिनर के पास ना बैठूं, कोई बात नहीं, मेंटली उनके दिमाग के लेवल के बगल में बैठ के ये सोचूं कि वो क्या सोच के एग्जामिनेशन में सवाल बनाता होगा। तो ये एग्जामिनेशन का सवाल समझ के ये समझ में आता है कि अगर करंट अफेयर का कॉन्टेक्स्ट है तो कुछ इस तरह से सवाल वो पूछता है। Somnath temple is one of the Jyotirling shrines. A description of the Somnath temple was given by the Earl Baruni. Static. Pran Pratishtha of the Somnath temple, installation of the present day temple was done by the President S. Radhakrishnan. और पूछा है कितने स्टेटमेंट चाहिए, 2022 का सवाल है, प्लीज इसका भी जवाब दीजिएगा। आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट कि टेम्पल आर्किटेक्चर से किस तरह के सवाल पूछता है। और हमने 2 टॉपिक कवर कर लिए जगन्नाथपुरी टेम्पल के बारे में और टेम्पल का सिग्निफिकेंस क्या है with reference to dynasties, ये 2 टॉपिक हमने कवर कर लिए। द थर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक इन जुलाई मंथ इज लिंगायत्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस बार याद रखिए कि लिंगायत्स के ऊपर सवाल पूछ सकता है। मैंने 2022 में बताया था आपको कि रामानुजाचार्य के ऊपर सवाल पूछा जा सकता है और वो पूछा गया। ठीक है, ये मेरा लक है, जो मैंने बोला वो आ गया, अच्छी बात है। लेकिन हम एग्जामिनर को प्रिडिक्ट करने की पूरी कोशिश करते हैं। जी हाँ, हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि यूपीएससी किस हिसाब से सवाल पूछता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किस तरह से पूछे गए और आगे किस तरह से डिजाइन करके पूछेगा, वो सोचना बहुत जरूरी है। एग्जामिनर के कॉन्टेक्स्ट में नहीं सोचेंगे तो बात नहीं बनेगी। कॉन्टेक्स्ट क्या है, लिंगायत्स क्यों इंपॉर्टेंट है? कॉन्टेक्स्ट ये है कि पंच मसली लिंगायत्स अ सब कास्ट इज सीकिंग रिजर्वेशन अंडर द ओबीसी कोटा। तो एक 2 तरह के लिंगायत्स होते हैं, एक होता है वीरशैव लिंगायत्स एंड एक होता है पंच मसली लिंगायत्स। ये 2 तरह के होते हैं, जिसमें पंच मसली जो लिंगायत्स हैं वो रिजर्वेशन सीख कर रहे हैं अंडर द ओबीसी कोटा। इसलिए कॉन्टेक्स्ट है करंट अफेयर का, इसलिए न्यूज में है। एंड लिंगायत्स कौन है? लिंगायत्स आर द फॉरवर्ड ऑफ द बसवन्ना, अ 12th सेंचुरी फिलोसोफर सेंट। तो ये बसवन्ना जी भी इंपॉर्टेंट है। तो लिंगायत्स अगर न्यूज में है तो बसवन्ना जी इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको बता सकता हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फोकस भी था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो डॉक्यूमेंट रिलीज करती है, उन डॉक्यूमेंट्स में अगर आप देखेंगे तो बसवन्ना जी का भी मेंशन है। इसलिए बसवन्ना बड़ा इंपॉर्टेंट है। बसवन्ना जी के बारे में पूछा जा सकता है, साथ में इनकी फिलॉसफी के बारे में पूछा जा सकता है, साथ में मार्ग के बारे में पूछा जा सकता है, किस मार्ग के बारे में बात करते थे, किस मार्ग से जो फिलॉसफी कहती है जो मिलना चाहिए वो मिलेगा। आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट। तो लिंगायत्स आर फॉलोअर्स ऑफ द बसवन्ना, अ 12th सेंचुरी फिलोसोफर सेंट। एंड इसकी फिलॉसफी जरूर रीड कीजिएगा क्योंकि यूपीएससी सवाल पूछा था। ये सवाल के बारे में मैं बात कर रहा था रामानुजाचार्य जी के बारे में। इन द वर्ल्ड्स सेकंड टॉलेस्ट स्टैचू इन द सिटिंग पोज ऑफ द रामानुजाचार्य वाज इनॉग्रेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर इन इंडिया इन हैदराबाद एट हैदराबाद रिसेंटली। देखिए करंट अफेयर का कॉन्टेक्स्ट है बिल्कुल। तो रामानुजाचार्य के बारे में करंट अफेयर का कॉन्टेक्स्ट दिया पहले यूपीएससी ने, एग्जामिनर ने सवाल बनाते समय, एंड देन उसने पूछा Which one of the following statement correctly represent the teachings of the रामानुजाचार्य। तो पूछा किसके बारे में? रामानुजाचार्य के बारे में। और मैं जो कह रहा था किस मार्ग से आपको मोक्ष मिलेगा, किस मार्ग से आपको साल्वेशन मिलेगा, इस तरह के स्टेटमेंट फ्रेम करता है यूपीएससी। The best way, the best means of salvation was devotion. The Vedas are eternal, self-existence, and wholly authoritative. Logical arguments were essential means for the highest bliss. Salvation was to be obtained through meditation. तो साल्वेशन मेडिटेशन के थ्रू मिलेगा या साल्वेशन डिवोशन के थ्रू मिलेगा? इन्हीं में आंसर छुपा हुआ। 2022 का सवाल का जवाब ए है या डी है, मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मैं बोलना जो चाहता हूँ ये बोलना चाहता हूँ, यूपीएससी सवाल किस तरह से फ्रेम करता है, किस तरह से पूछता है। वो पूछता है कि क्या है बेस्ट मीन ऑफ साल्वेशन। इसलिए जब मैं आपसे बोल रहा था कि जब फिलोसफीज पढ़िएगा तो बसवन्ना जी की फिलोसफीज के बारे में जरूर पढ़िएगा, साथ में आदि शंकराचार्य जी की फिलोसफी के बारे में पढ़िएगा, अद्वैतवाद के बारे में, रामानुजाचार्य के बारे में पढ़िएगा, विशिष्ट अद्वैतवाद के बारे में, माधवाचार्य के बारे में पढ़िएगा, द्वैत अद्वैत के बारे में। तो कई फिलॉसफीज हैं, इनको जरूर पढ़िएगा। ये जब आप पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि वाकई में फिलॉसफी से सवाल कैसे पूछे जाते हैं। और बसवन्ना जी के बारे में जरूर पढ़िएगा। एंड दिस लिंगायत्स, पंचमसली लिंगायत जो हैं, दे रिजेक्टेड द कास्ट सिस्टम एंड द वैदिक रिचुअल्स एंड वर्शिप ओनली वन गॉड लिंगा। तो लिंगा शिवा को बोलते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, कास्ट सिस्टम में मानते नहीं है, वैदिक रिचुअल्स में नहीं मानते हैं, ये सिर्फ एक भगवान की पूजा करते हैं जो कि है शिवा, लिंगा। एंड डिस्पाइट द ऑफिशियली बीइंग क्लासिफाइड एज हिंदू सबकास्ट वीरशैव लिंगायत,
Veerashaiva Lingayats, they have distanced themselves from the Hindu Veerashaiva because the latter support the Vedas and the caste system. कहना ये चाहते हैं कि जो वीरशैव लिंगायत्स हैं ये कास्ट सिस्टम को सपोर्ट करते हैं, ये वेदास को सपोर्ट करते हैं, लेकिन जो ये पंचमसली लिंगायत्स हैं ये कास्ट सिस्टम में नहीं मानते हैं, रिचुअल्स, वैदिक रिचुअल्स में नहीं मानते हैं, ये सिर्फ एक भगवान में मानते हैं, लिंगा। इसलिए पंचमसली एंड वीरशैव लिंगायत्स ये बहुत अलग अलग सेक्ट है, एक सबकास्ट है ओबीसी के अंदर ही। आई होप यू गॉट माय पॉइंट कि कॉन्टेक्स्ट क्या था और किस तरह से ये इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है और आपसे पूछा क्या जा सकता है, तो जरूर इनकी फिलॉसफीज के बारे में पढ़ लीजिएगा। एंड द लास्ट टॉपिक फॉर टुडे इज प्रोजेक्ट परी। परी पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया, पब्लिक आर्ट ऑफ India, launched on the occasion of the 46th session World Heritage Committee meeting and more than 150 visual artists invited from all over the country। तो परी, प्रोजेक्ट परी इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्ट परी किस कॉन्टेक्स्ट में है, यही सवाल पूछा जा सकता है। लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, तो पहला स्टेटमेंट ये हो सकता है कि किसने लॉन्च किया है, तो लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। दिस इज एन एम्बिशियस इनिशिएटिव टू शोकेस कंट्रीज रिच आर्टिस्टिक लेगेसी। हम अपने आर्ट एंड कल्चर को प्रमोट करना चाहते हैं, हम सबको दिखाना चाहते हैं कि हमारे देश में क्या है, उसी के लिए ये है एम्बिशियस इनिशिएटिव टू शोकेस द कंट्रीज रिच आर्टिस्टिक लेगेसी। यस, फर्स्ट फेज में क्या होगा, टुक प्लेस इन दिल्ली टू अपलिफ्ट द सिटीज एथिस्टिक एंड कल्चरल आउटलुक coinciding with the 46th session of the World Heritage Committee। and then details क्या है, aims to create public art that blends ancient tradition with contemporary themes, will be executed by the Lalit Kala Academy and the National Gallery of Modern Arts and Inspirations। फड पेंटिंग राजस्थान की, थांगटा पेंटिंग सिक्किम लद्दाख, गॉन्ड आर्ट मध्य प्रदेश एंड भीमबेटका केव्स, इन सबसे इंस्पिरेशन ड्रॉ की है। एंड स्ट्रांगली एम्फेसाइज्ड ऑन द पार्टिसिपेशन ऑफ द वुमेन आर्टिस्ट। नारी शक्ति के बारे में बात की, नारी शक्ति इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउअडेज। यूपीएससी फ्रॉम सम years यूपीएससी फोकस मोर ऑन द वुमेन पर्सपेक्टिव, वुमेन एम्पावरमेंट हो, चाहे वो 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बारे में बात हो, यूपीएससी जरूर सवाल पूछता है अगर वो वुमेन ओरिएंटेड है। एंड दिस will transform the urban area into the public art galleries, making art accessible to all the citizens। So these are the details of the project Pari। and the Lalit Kala Academy के बारे में बात करें तो ये ऑटोनमस बॉडी है अंडर द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। क्योंकि ललित कला अकेडमी के बारे में पूछ सकता है, क्योंकि मैंने आपको यहाँ बताया ना कि दिस विल बी एग्जीक्यूटेड बाय द ललित कला अकेडमी। So this academy is autonomous body under the Societies Registration Act 1860s, an apex government body in the field of the visual arts in India, and it conducts an international exhibition on the contemporary arts in New Delhi every 3 years, and it promotes the Indian art both within India and the outside India। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है एंड इसके सेंटर्स भुवनेश्वर में, चेन्नई में, कोलकाता, लखनऊ, शिमला में भी है, और इसके जनरल्स का नाम है समकालीन कला। तो इसके बारे में थोड़ा सा मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है ताकि कल के दिन अगर ललित कला अकेडमी से भी सवाल पूछ ले तो आप तैयार रहें। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। और यूपीएससी सवाल जरूर पूछता है, मूरल पेंटिंग्स के बारे में हो या इन्हीं पेंटिंग्स के बारे में सवाल पूछ ले। यूपीएससी हैज अ मोर इंटरेस्ट टुवर्ड्स पेंटिंग्स। 2013 में सवाल पूछा था, कंसिडर द हिस्टोरिकल प्लेसेस, अजंता केव्स, लिपाक्षी टेम्पल, सांची स्तूपा, बताइए कौन सी मूरल पेंटिंग्स के लिए नोन है। इस तरह के सवाल यूपीएससी ने फ्रेम किए। 2017 में सवाल पूछा था, द पेंटिंग ऑफ द बोधिसत्व पदमपनी, वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड ऑफ इलस्ट्रेटेड पेंटिंग इज दैट, कहां पर लोकेटेड है। यूपीएससी इसी टाइप के सवाल पूछता है। 2018 में पूछा था, द वेल नोन पेंटिंग बनीथनी बिलोंग्स टू बूंदी स्कूल, कांगड़ा, जयपुर, किशनगढ़ स्कूल, किस स्कूल से बिलोंग करते हैं। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो यूपीएससी के पूछने का ढंग देख लीजिए और जो हम पढ़ रहे हैं उसका ढंग देख लीजिए। प्रोजेक्ट परी इज रिलेटेड टू व्हाट, ये भी सवाल पूछा जा सकता है। प्रोजेक्ट परी, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रोजेक्ट परी, इट हैज बीन लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। इस तरह के सवाल। सेकंड स्टेटमेंट कुछ और हो सकता है। थर्ड स्टेटमेंट, इट विल बी एग्जीक्यूटेड बाय द ललित कला अकेडमी एंड द नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट्स। इस तरह के सवाल कई तरीके के फ्रेम हो सकते हैं, पर अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पता है, इस करंट अफेयर के बारे में पता है, देन यू कैन डेफिनेटली सॉल्व प्रीलिम्स क्वेश्चन जब इनके बारे में आएंगे। तो दीज आर द 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम जुलाई मंथ। आर्ट एंड कल्चर का जुलाई मंथ में ये 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। जगन्नाथपुरी टेम्पल के बारे में, इंपॉर्टेंस ऑफ टेम्पल एज अ होल, उसके बाद हमने पढ़ा लिंगायत्स के बारे में एंड प्रोजेक्ट परी के बारे में। दीज आर 4 करंट अफेयर्स फ्रॉम द जुलाई मंथ। आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन। हमने बहुत बातें की, चीज़ों को बेहतर रूप में समझा और ये भी समझा कि सिर्फ करंट अफेयर इंपॉर्टेंट नहीं है, करंट अफेयर का बैकवर्ड लिंकेज द स्टैटिक इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। क्योंकि हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखा और ये समझा कि पहले वो करंट अफेयर का कॉन्टेक्स्ट देता है और पूछता वो स्टैटिक है।
उसी हिसाब से तैयारी करेंगे, एग्जामिनर जो पूछता है उस पर्सपेक्टिव से तैयारी करेंगे तो मैक्सिमम आउटपुट मिलेगा, और ढंग से तैयारी करेंगे, सही डायरेक्शन में तैयारी करेंगे तो सक्सेस ज़रूर मिलेगी। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।